केंद्र शासनाच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रमांतर्गत 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी राजभवन इथे मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा स्थापना दिवस समारंभपूर्वक साजरा करण्यात आला। महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यावर कार्यक्रमाच्या आरंभी अरुणाचल प्रदेशाचं सौंदर्य आणि तेथील भौगोलिक सामाजिक स्थितीचा लेखाजोखा ऑडिओ विज्युअल्सच्या माध्यमातून सादर केला गेला। आइए हम कोशिश करें कि आज इन प्रदेशों के भीतर झांकें, उसे थोड़ा और नजदीक से जानें। अद्भुत अरुणाचल प्रदेश उगते सूर्य की भूमि। राज्य की अधिकांश भूमि घने जंगल और भूमि से ढकी हुई है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए मशहूर है। पर्यटन स्थल। अरुणाचल प्रदेश अपने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तवांग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, नूरानांग वाटरफॉल, बुमला पास, बोमडीला, माधुरी सरोवर, मेचुका, अरुणाचल का वन्य जीवन, नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, केन वन्यजीव अभयारण्य, फ्लोरा। यहाँ ऑर्किड के फूल की लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती है। शिक्षा। राज्य में शिक्षा, इंजीनियरिंग, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशेष महाविद्यालय भी है। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नेचीपू टनल, बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन, जनजीवन, संस्कृति और परंपरा। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति वास्तव में विशिष्ट है क्योंकि इसमें विभिन्न उपजनजातियों सहित 26 विभिन्न जनजातियां शामिल है। प्रत्येक जनजाति अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करती है। नृत्य और संगीत अरुणाचली जनजातियों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे महत्वपूर्ण अवसरों और उत्सवों और शादियों के समय भी नृत्य और गायन करते हैं। अरुणाचल के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नृत्य शैली देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य है अजीलामू, चलो, हिरी खानिंग, पोपिर, पोनुंग, पासी कोंकी, रेखामपाड़ा, रोपी, शेर और मोर नृत्य। अधिकांश नृत्य शैलियां कोरस गीतों के साथ होती है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा को बहुत पसंद करते हैं और हर अवसर पर उन्हें प्रदर्शित करने में गर्व महसूस करते हैं। वेशभूषा। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाकों में शॉल, लपेटे और स्कर्ट शामिल है और यह है अरुणाचल की खाद्य संस्कृति। हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट्स। आइए मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस। त्यानंतर सुरू झाला उपस्थितांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा ओघ। अरुणाचल प्रदेशाच्या पारंपरिक गाण्याने सुरुवात करण्यात आली।
त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशाच्या संस्कृतीवर आधारित कृषी नृत्य सादर करण्यात आलं. सिंह आणि मोर यांच्या मनोहारी वेशभूषेतील पारंपरिक नृत्याने उपस्थितांच्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं. पुढच्या टप्प्यात मिझोरमची संस्कृती, तेथील जनजीवन आणि प्रगतीचा आढावा घेणारी चित्रफीत दाखवण्यात आली. मेस्मराइजिंग मिजोरम, पहाड़ों की भूमि. यहाँ की राजधानी आइजोल है. दुनिया भर में आइजोल अपने सुहावने मौसम के लिए मशहूर है. इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है. बड़ा बाजार इसका फेमस सुपरमार्केट है. अब हम देखेंगे मिजोरम के कुछ मशहूर पर्यटन स्थल.
मिजोरम वन्य जीवन। मिजोरम के आकर्षण है डंपा टाइगर रिजर्व, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य, नेंगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, पॉल रेंज वन्यजीव अभयारण्य, आइए जानते हैं मिजोरम की कुछ विशेष बातें। आइजोल जाना जाता है स्वच्छ वातावरण के लिए। आइजोल शांत शहर है। यहाँ सब लोग वाहतुक नियमों का पालन करते हैं। मिजोरम में आपको ऐसे दुकान दिखाई देंगे कि जिनमें शॉपकीपर नहीं है। ये लोगों की सच्चाई और ईमानदारी का बहुत ही अच्छा प्रमाण माना जाता है। मिजोरम की शिक्षा। भारत की साक्षरता दर के मामले में भी मिजोरम का नाम दूसरे स्थान पे है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मिजोरम ने अच्छी तरक्की की है। भारत के राष्ट्रपति मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ। मिजो पहनावा। मिजोरम का पहनावा उसकी संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। मिजोरम के पारंपरिक नृत्य। चेरव बांबू नृत्य, छैलम थैंक्सगिविंग डांस, सरलम कई मिजो स्पोर्ट डांस, खुल्लम। मिजोरम की खाद्य संस्कृति। पारंपरिक त्योहार। मिजोरम में पोलकुट या हार्वेस्ट फेस्टिवल और थल्फवांगकुट या एंड ऑफ सीजन फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए देखते हैं मिजोरम की कुछ हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स। आइए मनाते हैं मिजोरम राज्य स्थापना दिवस। त्याच्या मागोमाग मिझोरमचे पारंपरिक गीत सादर करण्यात आलं। मिझोरम संस्कृतीतील चित्तवेधक बांबू नृत्याने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। मिझोरम संस्कृतीचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या संस्कृतीमध्ये नवीन नृत्य शैलींचा समावेश करून ते सादर करतात आणि सतत नाविन्यपूर्ण नृत्य शैलींचा आपल्या सादरीकरणात अंतर्भाव करतात। असंच
एक नाविन्यपूर्ण नृत्य सादर करण्यात आलं. अरुणाचल प्रदेशाचे महामहिम राज्यपाल श्री लेफ्टनंट जनरल के.टी. परनाईक यांच्या संदेशाची चित्रफीत प्रसारित करण्यात आली. Namaskar. Today we joyously celebrate the 38th Statehood Day of Arunachal Pradesh. On behalf of the people of Doglit Mountains, I extend a warm greetings and best wishes to the Honorable Governor and the esteemed citizens of your state. I extend my heartfelt good wishes to all the people of Arunachal Pradesh who are currently serving or residing in the state. I am sanguine that my Arunachali brethren continue to be our goodwill ambassadors in various states of our country. Today marks a significant milestone in the history of our beloved state. From the struggles of our forebears to the triumphs of development and modernity, our state's journey is marked by resilience, determination and unity. Arunachal Pradesh is thus commemorating the ideals, achievements and fortitude that have shaped our collective journey. On this momentous occasion, I feel proud to state the grand steps Arunachal Pradesh has taken towards infrastructure development and in fields of education, health and tourism departments. Our sporting excellence has begun to be recognized at the national and international levels, and we have vastly improved our human development as well as happiness indices over the past decade. May this Statehood Day serve as a reminder of our shared heritage, shared challenges and shared aspirations for a brighter future. Let us continue to foster cooperation, understanding and mutual respect as we work towards the betterment of our state to achieve the goals of Viksit Bharat. Thank you. Jai Arunachal. Jai Hind. महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की तहत आज हम पहली बार महाराष्ट्र राजभवन में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के स्थापना दिवस मना रहे हैं. उत्तर पूर्व राज्यातील नैसर्गिक सौंदर्याची त्यांनी प्रशंसा केली. या राज्यातील लोक परस्परांना जय हिंद असं म्हणून शुभेच्छा देतात याचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही शब्दों में कहा है कि जब हिंदुस्तान को उगते सूर्य की ओर देखना होता है, सूर्योदय को देखना होता है, तो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है. अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है
यदि आप वहां एक दिन भ्रमण करते हैं तो आपको दिन में कई बार जय हिंद सुनने को मिलेगा। वहां पर लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तब ग्रीट करने के लिए जय हिंद कहते हैं। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदी बोलना समझने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। या दोन्ही राज्यातील एकंदरीत विकासाचा त्यांनी आढावा घेतला। उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम उठाए। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों राज्यों में विकास का नया पर्व शुरू हुआ है। मिजोरम के शांत सुंदर वातावरण में मैं भली भांति परिचित हूँ। यहाँ के लोग मिलनसार हैं। मिजोरम शांति और सद्भावना की भूमि है। मिजोरम में उच्च साक्षरता दर, प्राकृतिक सुंदरता और बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले आबादी राज्य को एक मॉडल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक आदर्श मिश्रण है। मैं त्रिपुरा का राज्यपाल रहा। त्रिपुरा और मिजोरम लगा हुआ है। मैं जब मिजोरम गया मुझे बताया गया कि यहाँ ये गांव सबसे आकर्षक गांव है, इसको आपको देखना चाहिए। और मैं उस गांव को देखने गया। सबसे खूबी की बात है कि गांव के लोग अपने घर के सामने के सड़क को खुद साफ करते थे। हर घर के सामने फूलों का एक गुलदस्ता, बड़ा बड़ा गमले होते थे, करीने से सजा होता था। रोड में अगर घूमने जाओ तो एक ऐसा अनुभूति होता था कि ये गांव ऐसा गांव पूरे भारतवर्ष के हर गांव में होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी में लगातार मुझे नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने का बहुत मौका मिला और मैं 7 सिस्टर्स में घूमा। लोग अपने देश को नहीं जानते लेकिन विदेश जाने के लिए ललायित होते हैं। पहाड़, नदी, झील अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन और समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है। यदि अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो पर्यटन राज्य में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में उभर सकता है। उत्तर पूर्व के 8 राज्य इतने हरे भरे और प्रदूषण रहित है कि वे सभी कार्बन निगेटिव हो जाते हैं। कार्बन निगेटिव राज्यों की पहचान देश के इस क्षेत्र को पूरे विश्व में मानचित्र पर एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित कर सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य हम अपने देश को जाने, उसकी संस्कृति तथा भाषिक विविधता को समझे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम देशवासियों के लिए पसंद के राज्य बन सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करूंगा कि वे अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का भ्रमण करें तथा प्रदेश को जानें। मैं दोनों राज्य के लोगों से भी अपील करूंगा कि वे महाराष्ट्र में पधारें और हमारे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को देखें। इस तरह की आदान प्रदान से एकता बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य मजबूत होगा। आज छात्रों द्वारा सुंदर नृत्य के मंचन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की सांस्कृतिक विरासत के कुछ अंश देखने का अवसर मिला। सभी कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोनों प्रदेश के सभी लोगों को मैं राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और लोगों के प्रति समृद्ध और विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय अरुणाचल, जय मिजोरम।